जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग का काम यही है कि केवल लाइक करिएगा वीडियो को और पूरा वॉच करिएगा और दोस्तों में पहुंचाइएगा, ठीक है ना। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जैसे आप लोग को सुविधा हो वैसे लिखिएगा। इंग्लिश में ही आप लोग को लिखना है। लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि छोटी समुद्री पक्षी उड़ने से क्यों डर रही थी या क्यों डर रहा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। युवा छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता था बिकॉज, क्योंकि ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, मतलब क्योंकि वह सोचता था कि उसके पंख उसे उड़ने में मदद नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई। क्वेश्चन है, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है आप लोग का कि व्हाट डिड द सीगल डू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, यानी समुद्री पक्षी ने अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए क्या किया। तो सोने का बहाना बनाती है। द यंग सीगल प्रिटेंडेड, बहाना बनाती है टू बी फॉलिंग अस्लीप टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, मतलब अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए छोटी समुद्री पक्षी ने सोने का बहाना बनाया। The young seagull pretended to be falling asleep to draw the attention of his family. सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं। पॉज करके वीडियो आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि वाई डिड द यंग सीगल अटर ए जॉयफुल स्क्रीम, युवा समुद्री पक्षी खुशी के मारे क्यों चिल्लाने लगी। ये खिसी नहीं लिखा है, खुशी लिखा है, ठीक है ना। क्यों चिल्लाने लगी, तो आप लोग को सबसे ज्यादा इंग्लिश पर फोकस करना है। वो तो हम सुविस्ता के लिए लिख दिए हैं कि आप लोग का उसका भी हिंदी पता चल जाएगा। आंसर हो जाएगा द यंग सीगल वाज क्वाइट हंग्री, बहुत भूखी थी। सॉरी, द यंग सीगल वाज क्वाइट हंग्री, बहुत भूखा था। ही व्हेन ही सा हिज मदर, जब उसने अपनी माँ को देखा, हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। कहने का मतलब यह है कि युवा समुद्री पक्षी बहुत भूखी थी। जब उसने देखा कि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाए हुए उसकी ओर मुड़ी, तो वह खुशी के मारे चिल्ला उठा, ठीक है ना। वो समुद्री मच्छी पक्षी मेल के रूप में ही है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। नंबर क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग एंड ओवरकेम हिज फियर ऑफ द वाटर, यानी युवा समुद्री पक्षी ने कैसे उड़ान सीखा, कैसे उड़ना सीखती है और पानी के प्रति अपने भय को कैसे दूर किया। ये वाला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये, आप लोग देख सकते हैं। द यंग सीगल वाज मैडेड, एकदम पागल हो गई थी, बाई हंगर, भूख के मारे, ठीक है ना। वो यंग सीगल भूख के मारे पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश इन हिज मदर्स बीक, वह देखता है कि उसके माँ के चोंच में मछली है, उसके लिए वो गोता लगाता है, यानी पकड़ने की कोशिश करता है। विथ अ लाउड स्क्रीम, बहुत तेज आवाज के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, यानी आगे की ओर, चट्टान पर से आगे की ओर बढ़ा, एंड डाउनवर्ड्स, और बहुत तेज चीख के साथ वो चट्टान पर से नीचे आने लगा समुद्र की तरफ। वेन हिज मदर फ्लीव अपवर्ड, थोड़ी सी उसकी माँ उससे वहां से पीछे हट करके यानी ऊपर की ओर उड़ती है। ही फॉलोड हिज मदर, तो वो अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि उसमें जो चोंच में मछली था उसको पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर फॉलो उसके लिए है। दस ही स्टार्टेड फ्लाइंग एंड ओवर केम हिज फियर, और इस प्रकार वह डर पे काबू पा जाता है और उड़ान सीख लेता है, ठीक है ना। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे होंगे आप लोग, उससे बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 5 नंबर ये है कि हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, समुद्री पक्षी ने अपना उत्साह कैसे दिखाया जब उसकी माँ उसके लिए खाना ले आई। तो चिल्लाने लगा ना खुशी के मारे। देखते हैं। लिखा है कि व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड, जब वह देखता है कि उसके लिए उसकी माँ भोजन ला रही है, फॉर हिम उसके लिए भोजन ला रही है, तो ही लीन्ड आउट इजरली, ठीक है ना, बड़ी ही उत्सुकता से वह आगे झुका,
टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने कदमों से चट्टान पर पीट रहा था, यानी कि पैर पटक रहा था। सो द यंग सीगल एक्सप्रेस्ड हिज एक्साइटमेंट, इस प्रकार युवा पक्षी ने अपना उत्साह दिखाया। आंसर हो जाएगा व्हेन ही सा हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम ही लीन्ड आउट ईजियरली टैपिंग द रॉक with his feet, so the young seagull expressed his excitement. जब उसने अपने माँ को भोजन लेते हुए यानी कि लेकर के आते हुए देखा, तब वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका और अपने पैरों से चट्टान को पीट रहा था, यानी कि पीटा। इस प्रकार युवा पक्षी ने अपनी उत्सुकता दिखाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है, हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन द एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, हवाई जहाज में कितना ईंधन था जब लेखक ने उड़ान शुरू किया। ठीक है ना। तो देखते हैं, व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग, जब लेखक ने उड़ान शुरू किया, देयर वाज इनफ फ्यूल इन द एरोप्लेन, एरोप्लेन में पर्याप्त तेल था, टू रीच इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस सेफली, जिससे कि वह फ्रांस से इंग्लैंड सुरक्षित रूप पहुंच सके। इतना तेल उसके अंदर तेल में जहाज में था। जब लेखक ने जहाज उड़ाना शुरू किया तो जहाज में पर्याप्त तेल था जिससे कि फ्रांस से इंग्लैंड सुरक्षित पहुंच जाए। ठीक है ना। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है कि व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग, उड़ते समय लेखक ने क्या खतरा उठाया, क्यों। तो देखते हैं, द राइटर टुक रिस्क, राइटर ने खतरा उठाया, एंड फ्लू दैट ओल्ड डाकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और अपने पुराने ओल्ड डाकोटा को सीधे तूफान में से लेके उड़ा, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू एंजॉय विथ हॉलीडे, क्योंकि अपने छुट्टियों के दिन को एंजॉय करना चाहता था, विथ हिज फैमिली इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में अपने परिवार के साथ। हिंदी भी देख लेंगे इसका कि लेखक ने जोखिम उठाया और ओल्ड डाकोटा को सीधे आंधी में उड़ाया क्योंकि वह अपने छुट्टी को अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में खुशियां मनाना चाहता था। आप लोगों से निवेदन है कि एक कमेंट बताइएगा, कमेंट करिएगा कि मैं केवल इंग्लिश ही इंग्लिश दूं कि इसका इंग्लिश हिंदी जैसे ये दिया जा रहा है ऐसे दूं। ठीक है ना। आप लोग को भी अच्छा रहेगा, इंग्लिश हिंदी दे देंगे तो आप लोग को पढ़ने में और याद करने में अच्छा रहेगा। तो ये बताइएगा कि इंग्लिश ही इंग्लिश केवल दे दें कि हिंदी भी उसके साथ दे जैसे ये दिया जा रहा है। ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिए। 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 8 है कि व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, लेखक ने दूसरे जहाज के पायलट का पीछा क्यों किया, क्योंकि वो खो चुका था। द राइटर फॉलोड द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, राइटर ने दूसरे जहाज के पायलट का पीछा किया, बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट द वे, क्योंकि वह रास्ता भूल गया था, इनटू द स्टॉर्म, तूफान में, एंड ही कुड नॉट सी वेयर ही वाज, और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह कहाँ है। हो जाएगा ना। हिंदी देखिए, लेखक ने दूसरे जहाज के पायलट का पीछा किया क्योंकि वह तूफान में रास्ता खो गया था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वह कहाँ है, यानी कहाँ पर वो था उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि लिखा है कि व्हाई डिड द राइटर सी इनसाइड द ब्लैक क्लाउड्स, लेखक ने काले बादलों में क्या देखा। तो आंसर हो जाएगा द राइटर सा अनोदर प्लेन, राइटर ने दूसरे जहाज को देखा, विच हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, जिसके पंखों में लाइट नहीं थी, दूसरे जहाज के पंख में लाइट नहीं थी। द राइटर कुड सी द पायलट्स फेस, राइटर उस पायलट के फेस को देख सकता था। हु लिफ्टेड वन हैंड, जिसने दूसरे एरोप्लेन वाले ने अपने हाथ को उठाया, एंड वेव, इशारा करता हिलाता है, हिम टू फॉलो, कि वो फॉलो करे, उसके पीछे पीछे आए, टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, जिससे कि तूफान से बाहर निकला जा सके। ठीक है ना। लेखक ने दूसरे जहाज को देखा, उसके पंखों में लाइट नहीं थी, लेखक ने उस पायलट के चेहरे को देखा जो हाथ हिलाया, और हाथ हिलाता है, हाथ हिला के पीछे आने के लिए कहा, जिससे उसे तूफान से निकाला जा सके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना। 10 नंबर देखते हैं। आखिरी ये बात है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और आगे शेयर कीजिए। ठीक है ना। 10 नंबर देखिए।
10 नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। लेखक काले हवाई जहाज के चालक से क्यों मिलना चाहता था? क्यों? क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और उसको वो धन्यवाद देना चाहता था। यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर ये है कि द राइटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ अनोदर ब्लैक एरोप्लेन। राइटर उस दूसरे काले जहाज के पायलट से मिलना चाहता था बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू थैंक हिम, क्योंकि वह उसे धन्यवाद देना चाहता था, एज जैसा कि ही सेव्ड हिज लाइफ, उसका जीवन बचाया था, बाय हेल्पिंग हिम टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, है ना। तूफान से बाहर निकलने के लिए तूफान से बाहर निकाला था और उसकी जीवन बचाई थी, इसलिए वह उसको मदद करना उसको धन्यवाद देना चाहता था। ठीक है ना। लेखक काले जहाज के पायलट से मिलना चाहता था क्योंकि वह उसे धन्यवाद देना चाहता था, जैसा कि उसने लेखक को तूफान से बाहर निकाला था और उसकी जान बचाई थी। यहाँ आप लोग का 10 क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको पूरा उतार लीजिएगा, लिखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।